Bismillahirrahmanirrahim. Hello, hi, and assalamu alaikum. Today we are going to talk about presentation. और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी समरी राइटिंग पर। तो हमारे तकरीबन 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं और ये चौथा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रेजेंटेशन इसका नाम है, चैप्टर का नाम। So we will talk about presentation and different steps that we will follow in order to prepare in effective presentation. सही है? तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? अ प्रेजेंटेशन इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी अडॉप्टेड टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन। अच्छा, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन में एक डिफरेंस है, सही है? अगर नॉर्मली हम देखें तो डे टू डे कन्वर्सेशन में हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, सही है। लेकिन प्रेजेंटेशन भी एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है। लेकिन हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक ख़ास सेटिंग में करते हैं, ख़ास सिचुएशन में करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को करते हैं, सही, प्रेजेंट करते हैं, एक टॉपिक प्रेजेंट करते हैं, हमारी अपनी एक ऑब्जेक्टिव होती हैं। लेकिन डे टू डे कन्वर्सेशन जो कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो उसमें ये जो कन्वेंशंस होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो होती है, ये बास चीज़ों का होना, सेटिंग का होना या सिचुएशन का होना, ये लाजमी नहीं है, सही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन तो वहाँ पे हम फिर रूल्स रेगुलेशन और सर्टन कन्वेंशंस जो होती हैं, सेटिंग का ख्याल रखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, हम जो है अपने सब्जेक्ट को फिर प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बट रिमेंबर कि जब हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेजेंट करते हैं, सही है। such as talking to a group of people, addressing a meeting or briefing a team. तो प्रेजेंटेशन में ग्रुप ऑफ पीपल का होना या किसी मीटिंग का होना या किसी ऐसी सेटिंग का होना जहाँ पे आप फॉर्मली अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, सही है। इसका और कम्युनिकेशन का की रिजेम्बलेंस है, लेकिन मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन में इतनी जो बाउंड्रीज नहीं होती या इतनी रूल्स और रेगुलेशन या कन्वेंशंस को हम फॉलो नहीं करते। बट इन प्रेजेंटेशन वी डू हैव सर्टेन रूल्स कन्वेंशंस और उसको हम फॉलो करते हैं और अपनी ऑडियंस के मुताबिक हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, टूल्स को यूटिलाइज करते हैं और अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि प्रेजेंटेशन अगर हम कोई बंदा करना चाहता है या कोई बंदा है उसको एक टास्क असाइन किया गया है एंड ही और शी हैज़ टू प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो फिर वहाँ पे उसको कंफ्यूजन होती है। तो उस कंफ्यूजन और उस टॉपिक को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए सर्टन स्टेप्स हमारे पास होते हैं, उनको फॉलो करना होता है, सही है। तो स्टेप्स कौन से होते हैं? पहले हमारे पास होती है प्लानिंग, सही है। फिर हमारे पास प्रिपेयर, प्रैक्टिस और प्रेजेंट। याद रखिए, अगर देखा जाए तो वो लोग कामयाब होते हैं जो पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रिपेयर करते हैं अपने आप को और फिर प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर। जो वटेवर उन्होंने क्या किया होता है उस पर काम करते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं बार बार, बचपन से हमें ये बताया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी प्रैक्टिस के बुनियाद पर वो अपने आप को परफेक्ट बनाता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो फिर इफेक्टिव होगी, सही है। इस तरह अगर देखा जाए, इसको हम कंपेयर करें बैटल फील्ड के साथ, सही है। वहाँ पे मिसाल जंगजू वगैरह जो होते हैं, तो जंगजू होते हैं सोल्जर्स वगैरह, तो वो अपने आप को बैटल फील्ड में प्रिपेयर नहीं करते या प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया होता है, बिल्कुल तैयार होते हैं, सही है। वो विजिलेंट होते हैं, तैयार बैठे होते हैं बस। वो सब जो स्टेप्स होते हैं उन्होंने बिल्कुल क्या होते हैं, उस पर प्रैक्टिस किए होते हैं। वो अपने स्किल्स को बिल्कुल फर्निश और पॉलिश कर चुके होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो बैटल फील्ड में अपनी जो स्किल्स होते हैं उसके जरिए से दुश्मन को या जो ओपोनेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, हराते हैं। तो ये हर जिंदगी के हर मैदान में अगर आप प्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करना लाजमी है पहले, सही है। कि अगर देखा जाए तो इंसान दूसरे मखलूक़ात से इसी बिना पर क्या है, उसको एक सुपीरियरिटी दी गई है कि वो क्या करेगा, थिंकिंग, वो प्लानिंग करता है, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो चीज़ को करने की क्या करता है,
कोशिश करता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर क्या होती है, बरकत भी होती है और वो काम अच्छी तरीके से हो जाता है। तो इसी तरह प्रेजेंटेशन में भी हमारे पास प्लानिंग होना, प्रिपेयर होना, प्रैक्टिस करना और फिर प्रेजेंट करना, अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो किए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी और जो आपके ऑडियंस होंगे उन तक आपके ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली जो है वो डिलीवर हो जाएंगे। सही है। अच्छा, प्लानिंग, तो पहले स्टेप की तरफ आते हैं कि पहला स्टेप जो हमारा है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे? प्लानिंग यूजुअली इंक्लूड फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास प्लानिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास नीचे मेंशन है। हु इज योर ऑडियंस? अच्छा, आप जब प्लानिंग करेंगे, याद रखिए, तो आपने जो आप जिन बंदों को प्रेजेंट करेंगे, जो आपके सामने जो लोग होंगे, जो आपके लिसनर्स होंगे, जो व्यूअर्स होंगे, उसको आप पहले एनालाइज करें कि यार हु इज माय ऑडियंस, हु आर माय लिसनर्स, मेरे लिसनर्स कौन है। सही है, मेरे व्यूअर्स कौन हैं। फिर आप जब आपको पता चला कि यार मेरे जो ऑडियंस है, अगर मेरे मिसाल के तौर पर वो जो है लोअर क्लास के लोग हैं, लेबर है, वो कुछ उनको बेसिक का पता नहीं है, तो फिर आप बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। सही है। इसी तरह आप अगर ऑडियंस को आपने एनालाइज किया तो ऑटोमेटिकली उनके मुताबिक आप अपनी ऑब्जेक्टिव को उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। वाई आर दे देयर, उनका मकसद क्या है। एक मकसद के लिए वो ऑडियंस आई होंगे, वो लिसनर वहां पे मौजूद होंगे, वो व्यूवर्स वहां पे मौजूद होंगे। तो आपने उसी मकसद को, उनका वहां पे आना, उनकी मकसद, जो मकसद है, पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए आए हैं, तो उसी मकसद को क्या करना है भी अपने प्लानिंग में वो करना है, यूटिलाइज करना है कि मैंने इनकी जो पर्पस है उसको कैसे फुलफिल करनी है। व्हाट इज योर गोल? अच्छा, फिर जब आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज किया, उनकी गोल या पर्पस को एनालाइज किया, देन यू विल कम टुवर्ड्स योर गोल कि आपका एम क्या है, आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सही है। अवेयरनेस देना चाहते हैं या किसी दूसरे टॉपिक पर बात कर, क्लाइमेट चेंज पर बात करना चाहते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन पर बात करना चाहते हैं, वुमेन राइट्स पर बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं, तो आपका गोल क्या है। सही है, कि वो उन ऑडियंस के साथ उनकी रिजेम्बलेंस है कि नहीं, वो उनका पर्पस ये है कि इनको वो करें, कि वो इनको सुने कि नहीं। हाउ लॉन्ग विल इट बी? अच्छा, याद रखिए, जो गुड प्रेजेंटेशन होती है उसकी एक खास डेफिनेट या लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। सही है। अगर एक बंदा है वो आता है और बस लगा रहता है, तो अगर वो अच्छे बातें करता है या उसकी जो स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स है, वो बहुत इम्प्रेसिव है, तो फिर भी लोग क्या हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन को आपने बिल्कुल डिफिनेट रखना है, उसका टाइम आपको मालूम होना चाहिए और एक खास लिमिट में आपने उसको प्रेजेंट करना है। वेयर विल इट टेक प्लेस? अच्छा, फिर अपने प्लेस को, कि कहाँ मैंने आप ये प्रेजेंटेशन करनी है। जब आप किसी सोशल किसी वो उस पे है, और या किसी क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट वगैरह में होते हैं, एनजीओज वगैरह में जो लोग होते हैं, तो लोगों को मास कम्युनिकेशन जो होती है, तो उन लोगों को फिर कम्युनिकेट जो करते हैं, तो वहाँ पे रूम में नहीं करते। बाज़ औक़ात आप ऐसी ही जगह पर, जमीन पर लोग बैठे होते हैं, आपने उनको प्रेजेंट करना होता है, तो अकॉर्डिंगली अपनी टूल्स, सोर्सेज, प्लेस के मुताबिक आपने प्लानिंग करनी है। सही है। अगर आपने क्लास में प्रेजेंट करना है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोजेक्टर होगा, लैपटॉप वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह एक आबादी है, वहां पे लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, कुछ इस तरह मीन्स बिजली वगैरह की नहीं है, तो देन यू कैन नॉट गो फॉर प्रेजेंटेशन ऑन वाइट बोर्ड एटसेट्रा। तो फिर आपने अपनी प्लेस, ऑडियंस, अपनी गोल्स, इन चीजों को प्लानिंग में यूज वो करना है, एनालाइज करना है, फिर उसी के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। सही है। तो प्लानिंग में आपने अपनी ऑडियंस को, अपने गोल को, उनकी जो पर्पस है उनको, और फिर टाइम को भी वो करना है, उनकी प्लानिंग करनी है, और जो जगह है उसके मुताबिक भी अपनी प्लानिंग करनी है। प्रिपेयर, दूसरा जो हमारे पास एक स्टेज होता है वो है प्रिपेयर, कि वंस यू गो थ्रू विद प्लानिंग देन यू विल कम टुवर्ड्स प्रिपरेशन, कि आप डिफरेंट सोर्सेज पे जाएंगे और डिफरेंट डाटा कलेक्ट करेंगे, कैसे उसकी प्रिपरेशन करेंगे। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग। अच्छा, जब भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपने इन ही स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर, प्रॉम्प्ट, विजुअल एड्स, वॉइस, अपीयरेंस, स्टाइल एंड क्वेश्चंस। अच्छा, इसको हम डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर,
राइट योर प्रेजेंटेशन इन दिस ऑर्डर। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसका एक खास स्ट्रक्चर होगा, सही है। और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। लाइक उसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो प्रेजेंटेशन होगा, उसका पहला स्ट्रक्चर, पहला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, सही है। पहले आप लोगों को अवेयर करने करेंगे कि यार जो मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है। आपने लोगों को जमा किया हुआ है, तो फिर आप उनको बताएंगे कि यार मेरी ऑब्जेक्टिव ही है, मेरी ऑब्जेक्टिव मैं बताना चाहता हूँ अवेयरनेस लोगों में लाना चाहते हैं कि वुमेन राइट्स क्या है, या चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में, या किसी भी क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्या आपने जो है पोल्यूशन के बारे में, किसी भी चीज टॉपिक के बारे में। तो आपके अपनी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। पहले आप उन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, आपकी स्ट्रक्चर जो होगी प्रेजेंटेशन की। फिर उसके बाद बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन। जब once you go through with the objectives, then you will come towards the beginning or introduction, then you will introduce the topic, सही है। फिर उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन करवाएंगे, जिस तरह हम ऐसे में करवाते हैं। पहले क्या करते हैं, आउटलाइंस लिखते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स भी आउटलाइंस ही की तरह तकरीबन होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, सही है। आउटलाइंस में हम मेन मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में हमारा एक ओवरऑल जो होते हैं वो एक मेन पॉइंट होता है, होती है। तो वही सी पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव में डाल लेते हैं, और फिर लोगों को कहते हैं कि यार जो हमारा सारा टॉपिक है, ये जो प्रेजेंटेशन है, इसी टॉपिक पर मबनी है, हमारी इसी ऑब्जेक्टिव पर ये प्रेजेंटेशन है, ये सेशन है। फिर इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और मेन कंटेंट में जिसी तरह सेम टू सेम ऐसे में हमने पढ़ा है, मेन कंटेंट मेन बॉडी की तरह होता है। वहाँ पे आप डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस लाते हैं, एग्जांपल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करते हैं, और फिर कंक्लूजन में आप समरी लिखते हैं और कुछ रिकमेंडेशंस दे देते हैं, सही है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसकी जो पहला पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन या बिगिनिंग होगी, फिर उसके बाद मेन जो कंटेंट या मेन बॉडी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी, फिर उसके बाद समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशंस होगी। और बाद में जो क्वेश्चंस का सेशन होगा, या जो क्वेश्चंस आप पोज करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे, बाजू का ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो उसकी क्वेश्चंस की जो आपके पास कुछ आंसर्स होते हैं, ऑलरेडी प्री प्लान्ड आंसर्स होते हैं। कैसे प्री प्लान्ड, ये आप जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में और प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, तो आप सर्टेन क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं, आपको ये पता होता है कि मेरे ऑडियंस मुझसे ये पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो आप पहले से उनकी आंसर क्या कर सकते हैं, डिग आउट करते हैं। और फिर उसके बाद जो भी उसके बारे में पूछता है तो आप आंसर दे दे देते हैं, सही है। अच्छा, स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेट होगी इसी तरह होगी कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने आपको ऐसे में बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ वो करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी टॉपिक की तरफ उनकी अटेंशन कर लेते हैं, टू ग्रेव द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस टूवर्ड्स द टॉपिक, कि हमारा टॉपिक जो है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ अपनी ऑडियंस की अटेंशन कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन। जिस तरह हमने कहा कि स्ट्रक्चर में पहले तो ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेन थीम। तो मेन थीम में हमारे पास होती है रेलिवेंट जो टॉपिक्स होंगे, रेलिवेंट जो डेटा होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह जो होंगे, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस, वही लेके आते हैं। और समरी में फिर हम क्या करते हैं, समरी में फिर हम कंक्लूजन में जो होती है वो समरी दे देते हैं, और अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं या की मैसेज होता है, तो वो सजेशंस होती हैं, तो हम फिर उसी कंक्लूजन में दे देते हैं। तो स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखेंगे, बनाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन की। फिर हम आएंगे प्रॉम्प्ट साइड पर। अच्छा, जब स्ट्रक्चर वो आपने, आपकी जो टॉपिक है उसकी स्ट्रक्चर उसी तरह होगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। प्रॉम्प्ट क्या कहलाता है, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है या जो टॉपिक होती है उसमें मेन मेन पॉइंट्स होती है, बुलेट पॉइंट्स होती है, सही है। उसी को प्रॉम्प्ट वगैरह कहते हैं। कि आप उसको क्या करते हैं, आप मेन मेन पॉइंट्स को उठाते हैं और स्लाइड्स में रखते जाते हैं, उठाते हैं और स्लाइड्स में क्या करते हैं, रखते जाते हैं। अब ये क्यों करते हैं, एक तो ये कि आपसे ये पॉइंट्स भूल ना जाएं कहीं, सही है। आप हर एक बिट ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली डिलीवर करें। और दूसरा ये कि ये ऑडियंस भी जो होंगे कभी कभार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही उनकी नज़र स्लाइड्स पर पड़ेगी और पॉइंट्स पर पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो दोबारा अटेंशन होगी वो रिस्टोर हो जाएगी, सही है। इसी तरह प्रॉम्प्ट्स में हम शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, या कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हैं,
Put your entire prompt on your PowerPoint slides. These prompts are for you. अच्छा, जो prompts होते हैं, जो bullet points होते हैं, जो short points होते हैं, ये आपको help करेंगे कि आप कहीं बाज़ औक़ात हम एक चीज़ को लंबा प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर उससे आते हैं यार हम भूल गए कहाँ पे था मैं। तो ये जो prompts होंगे, ये जो बुलेट पॉइंट्स होंगे, तो इट विल कीप यू ऑन द ट्रैक। सही है। अच्छा, फिर विजुअल एड्स, आप कैसे अपनी ऑडियंस को की अटेंशन जो है वो हासिल करेंगे। याद रखें, अब आपने डिफरेंट विजुअल एड्स को प्रेजेंट करना है, क्योंकि हम जो है जो नए दौर के जो लोग हैं, या जो हम स्टूडेंट्स हैं वगैरह, जो व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, वो ज़्यादातर विजुअल लर्नर्स हैं। तो आपने विजुअल एड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनको में इंक्लूड करना है, और ये मोस्ट इफेक्टिव होती हैं जब आप प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ज़रूरी ये चीज़ आपने इन चीज़ों अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है। सही है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि हमारी जो ऑडियंस होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी जो अटेंशन होती है उससे डिविएट हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं ख्यालों ख्यालों में। तो विजुअल एड्स जो होते हैं जब आप लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जब जैसी वाइट बोर्ड को या प्रोजेक्टर वहाँ पे जो स्क्रीन होगी उसको देखेंगे, तो उसकी जो अटेंशन होगी वो रिस्टोर हो जाती है। सही है। और वो एकदम से वो फिर उनकी जो पोटेंशियल होती है या अटेंशन होती है, वो दोबारा से क्या हो जाती है, वो आपकी टॉपिक की तरफ हो जाती है। अच्छा, विजुअल एड्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे। यूज सिंपल फॉन्ट्स, कलर्स एंड ग्राफ्स। अच्छा, आपने बिल्कुल सिंपल सा एक हर कलर को, हर एक लाइन को आपने मुख्तलिफ मल्टीपल कलर से वो किया हो, तो ही नहीं। सिंपल फॉन्ट साइज आपने कलर में और ग्राफ में प्रेजेंट करना है। यूज इमेजेस एंड क्लिप पार्ट। तो आप इमेजेस और क्लिप पार्ट की तरह यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जो चीज़ें आप समझते हैं कि ये नेसेसरी है, और इससे कुछ न कुछ जो अब असर होगा ऑडियंस पे पड़ेगा। 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड्स। याद रखिए, ऐसा ना हो कि एक ही स्लाइड्स में आपने सारे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हो और इंट्रोडक्शन में या जो मेन पॉइंट्स है सारे एक ही स्लाइड्स में डाले हो। आपने क्या करना है कि इसको वेरी सिंपल रखना है, और शॉर्ट भी। हर एक स्लाइड को ऐसे करना है, 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड आपने क्या करना है, डालने हैं। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड्स, इट विल नॉट लुक प्रोफेशनल। क्योंकि आप जब ओवर क्राउड करते हैं, तो एक तो ये ही नजर आएगा कि आप कहेंगे कि यार ये तो प्रोफेशनल बंदा नहीं है, प्रेजेंटर नहीं है। दूसरा ये होगा कि वो जो खुद होंगे वो कंफ्यूज होंगे, और आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभार। सही है। तो आपने थोड़ी ही पॉइंट्स को स्लाइड्स में डालना है, 3 to 7। सही है। न्यू और डिफरेंट विजुअल एड्स वेक अप पीपल। तो ये मैंने आपको बताया ना कि आप जैसे ही जितनी नई विजुअल एड्स लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों की अटेंशन होगी वो आपकी सब्जेक्ट की तरफ आएगी। सही है। तो इसी से आपको भी एक वो मिलेगा कि लोग जो है वो आपकी पॉइंट को इजीली क्या कर सकेंगे, एक्सेप्ट आउट कर सकेंगे या गेन कर सकेंगे, और इसी से उनकी अटेंशन भी आपकी तरफ होगी। सही है। वॉइस, वॉइस जो होती है, तो आपको तो पता है वॉइस, अगर एक बंदा है वो गुड प्रेजेंटर है लेकिन उसकी वॉइस नहीं है, तो फिर उसको गुड गुड प्रेजेंटर हम नहीं कहते, क्योंकि वो ऑडिबिलिटी नहीं होती। सही है। आपने अपनी वॉइस को ऑडिबल ऐसे रखना है कि आप हर एक बंदे को अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। सही है। लाउडर एंड क्लियर देन योर नॉर्मल पिच। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम बड़ी धीमी उसमें बात करते हैं, लेकिन अगर आपकी किसी गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, उसमें बात करते हैं, तो आपको अपना वॉइस क्या करना था, राइज करना पड़ता है, इंटोनेशन देनी पड़ती है। बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम एम्फसिस देते हैं, जोर देते हैं, तो उस पर हम फिर ओवर एम्फेसाइज करते हैं। और बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं होती, तो उस पर हम फिर जोर नहीं देते हैं। तो आपने अपनी वॉइस को बिल्कुल वरी उसमें रखना है, डायनामिक फॉर्म में। कैसे कि जो आपको पता हो कि ये पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको उस पर जोर दे दें। कभी कभार वॉइस राइज करना पड़ता है, कभी कभार डाउन करना पड़ता है, तो इंटोनेशन और ये चीजें आपने इसका भी ख्याल रखना है। सही है। अपीयरेंस, तो हम कहते हैं कि अपीयरेंस जो होती है इंसान की, उससे से इंसान जो आपकी ऑडियंस होगी, जो आपकी जो जिस लोगों को आप फेस कर रहे हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा कैसा होगा, या उसकी मेंटेलिटी या उसकी जो स्किल्स होंगी वो कैसे हैं। डार्क कलर रेड इज बिजनेस लाइक, वेयर कंफर्टेबल शूज टू वेट योर फीट, इवन नाउ योर सेल्फ टू मूव अवे।
लुक कॉन्फिडेंट। आपने क्या करना है, जब आप आए तो आपने फॉर्मल ड्रेसिंग में आनी है। शूज वगैरह आप बिल्कुल कंफर्टेबल शूज आपने पहनने, क्योंकि अच्छा ये भी नहीं कि ऐसे नॉइसी शूज आपने पहने हो कि आप इधर से उधर जो ठाक ठाक करके आपके शूज हों, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी व्यूवर्स होंगे वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। सही है, आपके जो शूज के जो नॉइस होंगे उससे। तो फिर आप भी ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अच्छी ड्रेसिंग पहननी है, क्योंकि अपीयरेंस जो होती है, हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये भी एक इंप्रेशन होती है बंदी की। सही है, आपकी जो बॉडी होती है या अपीयरेंस होती है, ये भी एक इंप्रेशन आपका डालता है किसके ऊपर, ऑडियंस के ऊपर। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। सही है, और याद रखिए प्रेजेंटेशन में जब आप प्रेजेंटेशन करें तो आपने कभी भी ऐसे एक जगह पर खड़ा नहीं होना। थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करें। सही है, ऐसा जल्दी जल्दी मूव भी ना करें, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये सब दिखना चाहिए कि आप क्या है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, और आप जो है अपनी टेम्पर को लूज नहीं कर रहे हैं। सही है। फिर प्रोफेशनल ड्रेसिंग में आपने आना है। जिस तरह हम देखते हैं कि ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग और एक नॉन प्रोफेशनल। तो आप अगर प्रोफेशनल सेटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोफेशनल सेटिंग की तरह अपनी फॉर्मल ड्रेसिंग में आनी है। सही है। और अगर आप नॉन प्रोफेशनल में आते हैं तो सेटिंग जो आपकी होगी, अगर नॉन फॉर्मल है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, इनफॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मल सेटिंग है और आप इसी तरह नॉन प्रोफेशनल उसमें आते हैं, तो फिर जो लोग आपकी इंप्रेशन होगी वो थोड़ी बैड होती है। सही है। स्टाइल, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स। आप बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं, तो आपने किसी को कॉपी नहीं करना। अपनी जो आप अपनी स्टाइल स्टाइल है उसी को क्या करना है, यूज करना है। यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू यूज इन नॉर्मल डेज। तो बाज औकात हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हम ये कभी कभार हो जाता है, तो फिर बंदा वहां पे स्लिप हो जाता है और मिस्टेक कर लेता है। तो उससे भी आपने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को क्या करना है, उसको बिल्कुल स्टेडीली क्या करना है, पकड़ना है। और उसी नॉर्मल रूटीन में जिस तरह आप बात करते हैं, जिस सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, तो उसी वर्ड्स उन्हीं सेंटेंसेस को आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी यूज करना है। बी यूर सेल्फ, हाँ बिल्कुल अपने आप का आपने होना है। कैसा नहीं कि यार वो क्या कहने वाला होगा, ये वो क्या कहेगा, या मैं उसकी तरह दिखना चाहूँ। तो बिल्कुल नॉर्मली जो जैसे आप है उसी तरह प्रेजेंटेशन भी आपने करनी है, उसी स्टाइल में आपने प्रेजेंटेशन करनी है। क्वेश्चंस, स्केच इन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस में आस्क। याद रखें कि ऑडियंस आपके जो होंगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन में आपकी जो सब्जेक्ट होगी, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो आपने उन क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, और उसकी जो आंसर है, पॉसिबल आंसर्स, उसको अपने साथ देखना है और प्रिपेयर करना है। सही है, प्रिपरेशन मटेरियल्स। अच्छा, फिर प्रिपरेशन जब आप करेंगे उससे कौन से मटेरियल आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशंस। आप हैंड आउट यूज कर सकते हैं, पर्सनल नोट्स भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को भी एक्सेस हासिल कर यूज कर सकते हैं, विजुअल एड्स को भी यूज कर सकते हैं। तो आप इन ही चीज़ों को क्या कर सकते हैं अपने लिए, सोर्सेज, आप यहाँ से इस सोर्सेज से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास, once you go through with planning and then preparation and then you will come toward practice. So आपने फिर प्रैक्टिस, जो हम लोग कहते हैं ना प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे परफेक्ट बनानी है या इफेक्टिव बनानी है, तो आपने बार बार उस पर प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। Practice, rehearse all points what you prepare. Rehearse means practice. Practice all points what you prepare. जो आपने प्रिपेयर किए हों हैं, तो आपने उनको उन पर प्रैक्टिस करना है। सही है। प्रैक्टिस विद ऑल विजुअल एड्स एंड आउट्स। जो चीज़ आप सोर्सेज से, जो चीज़ें आप टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों पर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम। फिर आपने प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है कि आपने टाइम को भी मैनेज करना है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर और अ फ्रेंड। अच्छा,
तो आपकी जो या मिरर के सामने अपने आप को प्रेजेंटेशन जो प्रैक्टिस होती है उसकी मिरर के सामने करें, या किसी दोस्त के सामने करें, किसी फैमिली मेंबर के सामने करें। तो उससे क्या होगा कि ही और शी विल टेक आउट योर मिस्टेक्स एंड विल टेल यू कि यार आपने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप अपनी ड्रेसिंग को इस तरह रखें, इस तरह रखें। तो ये आपसे जो ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे, इसमें से आपकी जो मिस्टेक्स होंगी, फ्लॉज वगैरह होंगे, वो आपको मालूम हो जाएंगे, और उससे आप उनको क्या कर सकते, इरेडिकेट कर सकते हैं, एबंडन कर सकते हैं। सही है। अच्छा, फिर आएंगे आप द लास्ट पॉइंट दैट इज प्रेजेंट, कि कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। मेक अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। आपने जब स्टार्ट स्टार्ट लेनी है, तो हम इसी तरह दोबारा मैं वही स्टेटमेंट कहूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि आप जैसे स्टार्ट लेते हैं उसी तरह लोगों पर आपका जो इंप्रेशन होता है वो पड़ता है। तो आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लेनी है। इंगेज द ऑडियंस इन फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स। अच्छा, आपने अपनी ऑडियंस को, अपनी व्यूवर्स को, लिसनर्स जो होते हैं उनको क्या करना है, इंगेज करना है। अब इंगेज क्यों करते हैं? अब इंगेज आपने इसलिए करना है कि due to this very step you will know that what is actually the level of your audience। आपकी जो लिसनर्स होंगे उनका लेवल क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और किस किस मिजाज के लोग हैं। सही है। तो ये आपने क्या करना है, इसी पहले 2-3 मिनट्स में आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है। शो योर पेशेंस थ्रू योर मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स। अच्छा, आप मैंने आपको कहा कि आपने थोड़ा मूव करना है, अपनी जगह पर खड़ा नहीं होना, थोड़ा मूव करना है। जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज को यूज करें। तो इससे क्या होगा, एक इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा यार कि ये प्रोफेशनल प्रेजेंटर है। सही है। क्योंकि आप जब एक जगह पर खड़े होते हैं और जेस्चर्स पोस्चर्स को यूज नहीं करते, तो वो लोग कहते हैं यार ये तो खुद डर रहा है, तो कैसे हमें प्रेजेंट करेगा। सही है। तो मेक एन आई कांटेक्ट। अच्छा, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट रखें। सही है। तो वो उससे क्या होगा कि आपके बीच वो जो ट्रैक होगी, सही है, या जो आप उनकी अटेंशन होती है आपकी तरफ, तो वो डिविएट नहीं होगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सही है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल, अनलेस योर टॉपिक इज वेरी ग्रेम। अच्छा, बाज औकात अब स्माइल, हम कहते हैं ना, वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज, बिकॉज हम कहते हैं कि यार इससे जो लोग होते हैं वो आपकी तरफ बड़े अटेंटिव होते हैं, और वो समझते हैं कि यार बिल्कुल ये जो बंदा कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। और आपको बिल्कुल अटेंटिव, ये कुदरती एक फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है कि यार जो बंदा आपको स्माइल, हु इज हैविंग स्माइल ऑन हर फेस, और फिर आपकी तरफ वो बात करता है या आपको मेंशन करता है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जहन सारी अटेंशन उसी की तरफ होती है। सही है। तो आपने क्या करना है, आपने स्माइल, यू मस्ट वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस। अच्छा, याद रखिए, लेकिन ऑलवेज आपने स्माइली फेस नहीं रखनी, क्योंकि ऐसे ग्रिम टॉपिक्स आ जाते हैं, तो आपने फिर उसी में इन चीज़ों को अवॉइड करना है। अच्छा, फिर इम्पैक्ट स्पीकर्स पर इम्पैक्ट, 3 चीज़ों का क्या क्या, टेक्स्ट है तो उसकी 7% पे इम्पैक्ट होता है, असर होता है। विजुअल है तो 55% पे असर होता है, और वोकल है तो 38%। अगर मिलाए देखा जाए तो विजुअल और वोकल तकरीबन ये तो सबसे ज्यादा, ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस को एक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करते हैं, और ये समझते हैं कि यार मैं कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करूं, तो आपने विजुअल और वोकल पर ज्यादा काम करना है। और टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी इतनी परसेंटेज उसकी नहीं है। 7% इज नथिंग। सही है। क्योंकि आप देखें तो 55%, 38% जो ज्यादातर स्पीकर की इम्पैक्ट्स होती हैं वो इसी चीज़ पर होती है। याद रखें। तो आप इन चीज़ों को कंबाइनली अगर प्रिपेयर करें तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। अच्छा, फ्लॉज इन प्रेजेंटेशन। आपके अगर प्रेजेंटेशन में फ्लॉज होंगे, तो फिर आपकी जो ऑडियंस होंगे वो इसी तरह होते हैं। देखिए आप यहाँ पे ऐसे ही, कोई सोया होता है, कोई किसी के ख्यालों में क्या होता है क्या होता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर अगर आपकी प्रेजेंटेशन में फ्लॉ है या इनइफेक्टिव है, तो फिर आप देखें आपकी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें नहीं हो, ये चीज़ें होंगी। लेक ऑफ एक्सपीरियंस, शायद आपके एक्सपीरियंस ना हो। लेक ऑफ इंथुसियाज्म, शायद आप इतने पुरजोश ना हो, बिल्कुल आप भी आए हो बड़े टायर
टाइट सम हो, या कोई आप कहते हैं आप यार ये कैसे ऑडियंस है और आप खुद ही उसमें बोर हो रहे हो, तो फिर ये जो आपकी प्रेजेंटेशन में फ्लॉज हो सकती हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, आपने शायद प्रैक्टिस ना की हो, लैक ऑफ रिलेटेड मटेरियल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हेजिटेशंस, एम्बिग्विटी इन द रिजल्ट दैट यू वांट टू कंक्लूड। तो आप में शायद कॉन्फिडेंस आपने लूज की हो, सही है, आप डर रहे हो, या आप जो रिजल्ट है वो कंक्लूड कर रहे हो और आपने उसी में एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन क्रिएट की, सही है, आपने इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन या एक आइडिया के खिलाफ दूसरी आइडिया को वो प्रेजेंट कर रहे हैं, एक दफा एक बात करते हैं दूसरी बार उसके खिलाफ बात करते हैं, तो ये एम्बिग्विटी आप जब क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन में फ्लॉज होंगी। फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन कैसे होंगे कि लोग आपको क्या कर सके, अप्रिशिएट करें और उन पर असर बहुत ज्यादा हो, तो फिर बी ओवर प्रिपेयर्ड, ज्यादा प्रिपेयर होंगे आप, सही है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, ग्रिप ऑन योर टॉपिक, आप अपने टॉपिक पर होल्ड रखें, सही है। और नो योर सब्जेक्ट, अपनी सब्जेक्ट के बारे में, अपनी ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बी पॉजिटिव, हमेशा एक बात करें तो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट में करनी है। अवॉइड स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस वगैरह इन चीज़ों को आपने नहीं लेना, सही है। कंक्लूजन, ऑलवेज प्रिपेयर, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें तो अपने आप को प्रिपेयर करना है। चैनलाइज योर फेयर, अपने फेयर को क्या करना है, बिल्कुल दूर छोड़ के आना है घर में। इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस, और अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करनी है। इंटरेक्शन से क्या होगा, एक चीज उनकी लेवल के आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये होगा कि आपकी जो आप इजिटेट जो हो रहे हैं, लूजिंग वाली, टेम्पर वाली बात जो आप आती है, टेम्परामेंट वाली बात, तो वहां पे आप ये क्या, जब जैसे ही कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, सही है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था प्रेजेंटेशन, और हमने डिटेल में ये स्टेप्स जो हैं उसको डिस्कस की, प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंटेशन, सही है। तो हमने कहा कि आप पहले प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन होगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद फिर आप प्रेजेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी, सही है। एनी क्वेश्चन?